हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी मैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस व्लॉग में। तो आज का व्लॉग 31 अगस्त का है, यानी आज हमारी राधा रानी जी का प्राकृतिक दिवस है, उनका बर्थडे है। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए कैसे पीछे रह सकती हूँ। तो जिस तरह से हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया गया है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है। पिछली बार देखिए जिस तरह से मनाया गया था उसी तरह से ही मनाया है मैंने। इस बार भी बहुत ही साधारण तरह से मैं लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी के बर्थडे का व्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने राधा रानी जी के बर्थडे का व्लॉग। तो राधा रानी बहुत ही सिंपल से अपने बर्थडे सेलिब्रेट करवाती है और मैं तो यही सोचती हूँ कि उनकी जितनी इच्छा होगी वो वैसा ही अपनी सेवा करने का मुझे मौका देंगी। तो बस 12 बजे के करीब मैं यहाँ पे अपने राधा रानी जी का अभिषेक कर देती हूँ। उनको अच्छे से दूध, दही, पंचामृत और जो भी चीज़ें हैं आपके पास में उन सारी चीज़ों से आप हमारी राधा रानी का अभिषेक कर सकते हैं। देखिए मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी की जो सेवा है ना वो बहुत ही कम लोगों को जो है मिलती है। और मैं सोचती हूँ मैं उन सभी में से एक हूँ कि मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा तो मिल गई है बट साथ में मुझे राधा रानी की भी सेवा मिली है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा तो कर लेते हैं बट उन्हें राधा रानी की सेवा करने का मौका कभी कभी नहीं मिलता है। तो मैं तो अपने आप को इतनी ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में ही अपनी राधा रानी जी की भक्ति को भी सेवा करने को उनका मौका मिलता है। और देखो मैं तो उनके लायक ही नहीं हूँ कि मैं उनकी सेवा भी कर पाऊँ, बट फिर भी वो मेरे से एक तरह से मैं बोल सकती हूँ टूटी फूटी जी जो मेरी सेवा रहती है वो मेरे से लेती हैं। तो बस मैं यही बोलूँगी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके लिए और वो मुझे सेवा का मौका दे रही हैं। मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ और ऐसे ही सेवा करती रहूँ, उनके लिए ही मेरा पूरा जीवन समर्पित है। यही प्रार्थना करूँगी मैं हमेशा राधा रानी से अपने। तो आज के दिन आप सभी लोगों को नीला कलर का वस्त्र ज़रूर पहनाना चाहिए। राधा रानी जी का जो फेवरेट कलर है वो नीला कलर होता है और लड्डू गोपाल जी के जो फेवरेट कलर है वो पीला कलर है। तो आज के दिन मैंने भी ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ है, साथ में अपनी राधा रानी जी को भी लहंगा चोली पहनाया हुआ है। सारी ड्रेसेस मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो मैंने जिस तरह से भी मेरी बहन ने शूट किया है और ख़ुद से भी मैंने मिल कर के शूट किया है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। और प्रीवियस व्लॉग में मैंने ज्वेलरीज वगैरह भी किस तरह से बनाई है वो सारी वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मल्टी कलर की ज्वेलरीज इसलिए मैंने बनाई हुई है क्योंकि अभी नवरात्रे में भी आप हर तरह के अलग अलग तरह की ड्रेसेस बनाएंगे तो उसमें ये जो मल्टी कलर की ज्वेलरी रहेगी वो आपकी हर ड्रेस पे चल जाएगी और बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि नवरात्रे में हर जगह मल्टी कलर्स का यूज़ ज़्यादा होता है। इसी वजह से मैंने मल्टी कलर की ज्वेलरीज मंगाई हुई है। नवरात्रि के लिए भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द एक न्यू ज्वेलरी बना करके शेयर करूँगी ज़रूर। आप लोग वेट करिएगा। अब रेगुलर आपको व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, कभी कभी बीच में थोड़ा सा गैप अगर हो जाता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोग भर भर के प्यार देते हैं प्लीज़ इस वीडियो में भी आप भर करके प्यार दीजिएगा। तो राधा रानी का आज मैंने जो लगाया हुआ है वो गजरा लगाया हुआ है। गजरा थोड़ा सा बड़ा था तो इसी वजह से थोड़ा सा हैवी लग रहा था। मन में बहुत भाव आ रहा था अंदर से गजरे के लिए, तो गजरा मुझे मिला नहीं था तो मैंने एक जो फूल वाले भैया थे उन्हीं से बोल करके बनवाया हुआ है अलग से। फिर हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ पे रेडी होने के लिए वो भी आ जाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की लिपस्टिक मैं लगा रही थी क्योंकि जो कलर होते हैं ना एक्रेलिक कलर्स हम लोग यूज़ करते हैं तो वो छूट जाते हैं। तो इसी वजह से मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी को लिपस्टिक लगाती हूँ। तो लिपस्टिक भी मैं लेकर के आती हूँ, चेक करके आती हूँ, केमिकल बेस्ड नहीं रहती है, वो ही मैं लेकर के आती हूँ। नेचुरली जो बनती हुई है नेचुरल कलर्स से वही वाली लिपस्टिक का मैं यूज़ करती हूँ। और कभी कभी मैं पेंट भी करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को, तो उसका भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ में वो सब तो नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि जैसे अगर कोई भी फेस्टिवल्स वगैरह जैसे होते हैं जन्माष्टमी वगैरह तो उस टाइम पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा प्यारा दिखाने के लिए मैं कलर्स वगैरह यूज़ करके खुद से ही लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देती हूँ और सच में काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। और कलर होने के बाद में लड्डू गोपाल जी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर उनको अच्छे से सजा देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो मैं ज़्यादातर का पगड़ी ही बनाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी राधा रानी का।
तो पास से मैं श्रृंगार दिखा देती हूँ आप सभी लोग को। ये मेरी राधा रानी जी का लुक है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि ज्वेलरीज़ में मल्टी कलर की जो रख रही हूँ वो ड्रेस पे मैच करेगी या नहीं, बैंगल्स वगैरह जो मैंने मल्टी कलर यूज़ किया है। बट अभी वीडियो में आप लोग देख सकते हो वो कितना अच्छा लग रहा है, हर चीज़ एकदम अच्छी तरह से खिल कर के आ रहा है। तो बस जिस तरह से भी भाव आ रहा था उसी तरह से मैंने ज्वेलरीज़ वगैरह बना दिया है अपनी राधा रानी जी को, और मेरी राधा रानी जी को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अंदर से यही भाव आ रहा था। उनके लिए मैं जितनी भी सेवा करती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं तो उस लायक ही नहीं हूँ। उनकी कृपा से, उनके आदेश से मैं ये सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। तो बस यहाँ पे अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए भी मैं ज्वेलरी वगैरह बना रही थी, तो थोड़ा सा उनके लिए हैवी लग रही है। बट मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल इतने छोटे हैं कि उनको हम कोई भी ज्वेलरी नहीं बना पाते हैं। बहुत मुश्किल से छोटी ज्वेलरी बनती है, तो वो थोड़ी बहुत बड़ी भी हो जाती है। बट मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। माधव भी हमारे आज बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तीनों लोगों का आप लुक देख के आप लोग खुद थोड़ी देर तक इन्हीं में खो जाएंगे, ये इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। हमारे तीनों ही बाबू आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ब्लू कलर के ड्रेस में। फिर उसके बाद में मैं वाइट कलर का माला लेकर के आती हूँ और तीनों को माला पहना देती हूँ। राधा रानी ने तो ऑलरेडी गजरा पहना हुआ था वाइट माले से, तो वो दिख नहीं रहा था इतना। बट सच में लास्ट में ना कलरफुल कॉम्बिनेशन जो निकल कर के आ रहा था, वीडियोज़ वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह जब सब लोगों ने क्लिक किया ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। जो फूल्स वगैरह थे और जो उनकी ज्वेलरी थी, ड्रेस थी, ये सारी चीज़ें ना मिलकर के एक मल्टी कलर का कॉम्बिनेशन बना रहे थे। तो वीडियो फ़ोटोज़ में लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी बहुत ही ज़्यादा मेरे प्यारे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। इनकी आप जितनी भी तारीफ़ करो ना उतना ही कम रहता है। और मैं तो सच में मैं बार बार यही बोलती हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, बस इनकी जो भी आदेश होती है, जो ये अपना श्रृंगार करवाना चाहते हैं, बस वो मुझे आदेश करते हैं, मैं उसी तरह से इनका श्रृंगार करती हूँ। कमल का फूल मैं लेकर के आई थी और कमल का फूल मैं चढ़ा रही हूँ, और बहुत ही जल्द मैं आपको अपने गार्डन में कमल का फूल भी दिखाऊंगी। मैंने अपने गार्डन में कमल का फूल लगाया हुआ है जो कि अब काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, बस उसमें लीव्स वगैरह आना बचा हुआ है। तो जब भी आएंगे तो मैं सेवा में अपने राधा रानी जी के चढ़ाऊँगी, तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे गार्डनिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से इतने सारे फूल उगाऊँ कि मैं अपने राधा रानी जी को हर दिन अलग अलग तरह के फूल चढ़ा सकूँ। बस यही सारे भाव आते हैं और इसी तरह से मैं सेवा करती हूँ। और देखो, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, जो भी वो कराते हैं उनकी कृपा से होता है सारी चीज़ें। तो अभी आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा मल्टी कलर और कितना ज़्यादा प्यारे हमारे लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं। हमारी राधा रानी जी तो मैं बता ही नहीं सकती कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। फिर आरती कर देते हैं। तो आज हम राधा रानी जी की आरती कर देते हैं, और सबसे पहले मैं हमेशा राधा रानी जी की ही आरती करती हूँ, फिर कृष्ण भगवान जी की करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी राधा रानी जी की आरती कर देती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, शामिल हो जाइए हमारे साथ सेवा में। लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही भाग्य से मिलती है, और आप लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उनके सेवा के पात्र हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ों से ना अंदर से भी भाव आती है कि काश हमें भी ऐसी सेवा मिले। स्टार्टिंग में तो देखो मैं भी नहीं ये सारी चीज़ें कर पाती थी, बट धीरे धीरे मैं जब दूसरों के व्लॉग्स देखती थी ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, अंदर से भाव आता है। तो इसी तरह से कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आपके मन में ना परिवर्तन लाती है, और आप इन्हीं सारी चीज़ों से सीखते हैं। और अगर मेरे ब्लॉग से आप सारी चीज़ें सीखते हैं तो वो तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी कि मेरे ब्लॉग से कोई अच्छी चीज़ें सीख रहा है। भोग लगा देती हूँ। भोग में आपको आज के दिन अरबी की सब्ज़ी और रसमलाई ज़रूर से भोग लगाना चाहिए। सफ़ेद रसगुल्ले भी आप बोलते हैं जिसको, वो भी आप भोग लगा सकते हैं। तो 12 बजे तक मेरा जो है अभिषेक वगैरह किया था मैंने राधा रानी जी का। 2 बजे तक मेरा व्रत था। व्रत मैंने सबसे पहले राधा रानी जी को भोग लगाया, घर में सबको खिलाया। फिर उसके बाद में मैंने गाय को खाना खिलाने के बाद में नव रोटी खिलाया उनको, और उसके बाद में मैंने अपना व्रत खोला। फिर शाम के टाइम में यहाँ पे आरती करने के लिए सभी लोग आ जाते हैं। तो मम्मी हमेशा की तरह आरती करती हैं, तो मम्मी आरती कर देती हैं। और मैंने लड्डू का छोटा सा केक बनाया हुआ था अपनी राधा रानी जी के लिए, तो मैं उसको कट करवा देती हूँ अपनी राधा रानी से। कट तो मैं ही करती हूँ, बट मेरी राधा रानी जी को अंदर से मैंने यही भाव प्रकट किया था कि मेरी राधा रानी जी कट कर रही हैं। तो लड्डू का केक बनाया था मैंने, खुद से ही घर में बनाया हुआ था छोटा सा। और अब से मैं यही करूँगी, लड्डू का ही केक जो है बनवाया करूँगी, क्योंकि आर्टिफिशियल वाले में मेरा अंदर से मन नहीं रहता है। तो मैं इसको शॉप में बाहर से ही ऑर्डर दे करके लड्डू का ही केक बनवाया करूँगी। फ़िलहाल ये मैंने ही बनाया है केक, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, और ये साफ़ भी रहता है। आप जिस तरह से चाहो कोई को भी आप दे सकते हो।
तो मैंने इसमें हल्का सा ऊपर से गरी का बुरादा और कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा करके लड्डू का मैंने केक बना दिया था। आप लोग भी आ जाइए, मिल करके केक खा लीजिए। हमारे घर में सब लोगों को मैंने भोग लगाया था, गणपति बप्पा को भी मैंने भोग लगाया था। फिर उसके बाद में रात में मैं खाना भी खिला देती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। तो अब समय आ गया है आप सभी लोगों से विदा लेने का। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे।